कोयल की आवाज? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कि कोयल की कहानी सुना रही हूँ और कोयल बोल रही है? क्योंकि माहिर जी ये बहुत ही अच्छा साइन है। हो सकता ना इसका मतलब ये हो अब आपको सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ। माहिर, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? बेला इसी ओके? या इज फाइन, थैंक गॉड। माहिर, अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो चल सकते हो मेरे साथ? कुछ दिखाना तो तुम्हें। आओ ना बेटा। जी माँ। आजा बेटा, आओ। चलो ना। मुझे यकीन है माहिर जी, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इतनी आसानी से आप हमारा प्यार नहीं भूल सकते। ओ, तो तुम यहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें विक्रम? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, कहाँ गए थे तुम? सवेली के अलावा और कहाँ होता मैं विशाखा? झूठ मत बोलो, तुम यहाँ नहीं थे। तुम नहीं थे बेला के लिए। तुम्हें पता है माहिर को बचाने के लिए उसने सुप्पी से अकेले, हम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाए। कमजोर पड़ गए। तुम बड़ा कहते हो कि उसके लिए तुम अपनी जान भी दोगे, पर थे कहाँ जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम कहाँ चले गए थे? विशाखा मैं वहां होकर भी मैं क्या कर लेता? हाँ, नहीं था मैं वहां। ये लड़ाई रूही की अकेली की है, उसे ये अकेले ही लड़नी होगी। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है विशाखा। आखिर प्यार को सौदेबाजी में बदल ही दिया तुमने। विशाखा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इस समय तुमसे बहस करने की हालत में नहीं हूँ मैं। क्या हुआ? बात क्या है विक्रम? पिछली बार भी तुमने माँ की बात की थी। क्या बात है? देखो, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। विशाखा, इन सब बातों को आपस में जोड़ना बंद करो। उन सब बातों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ को, रूही को, माहिर को, मेरी परेशानियों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। रही बात माहिर की, तो जिस हालत में माहिर है अब तक तो वो रूही को छोड़ के गया होगा, और उसके ऐसा करने के बावजूद भी मैं रूही के पास जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रूही जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसके बावजूद भी भले मैं उसके लिए मर जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करता हूँ, ना कि उससे जो किसी और पे मरता हो। मेरी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही विशाखा? ठीक है, बता दो कि तुम हंस क्यों रही हो। प्यार को लेकर तुम्हारी सोच इतनी गहरी है विक्रांत, पर अफसोस ये सोच बस बेला तक ही। सही कहा तुमने कि प्यार उससे करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि उससे जो किसी और पे मरता हो। तो यही बात तुम पर भी लागू करती है। तुम चाहते हो कि बेला तुम्हें अपनाए, तुम्हें ठुकराए ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, तो तुम मुझे क्यों ठुकरा? खैर, मैं बस बात कर सकती हूँ, प्यार जता सकती हूँ, पर भीख नहीं मांग सकती। वो मुझसे नहीं होगा। और रही बात बेला और माहिर की, वो अब साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि माहिर अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ याद नहीं है, उसे बेला याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरी दोस्ती याद है, और मैं बेला के साथ अपनी दोस्ती को जरूर निभाऊंगी। तुम्हारे दिल तक का रास्ता मुझे नहीं पता, पर बेला और माहिर को मिलाने का रास्ता मैं ढूंढ कर रहूंगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बेला को प्यार पर बहुत भरोसा है, और मैं उसके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। विक्रांत, इस सब में तुम भी मेरा साथ दो। चलो मेरे साथ। बेला को तुम्हारी जरूरत है। बस एक बार अपने प्यार पर नहीं, बेला के प्यार का सोचो। मेरे साथ चलो, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और विशाखा, तुम भी ऐसा मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते विक्रम। जब तक मैं इशारा न करूं तुम इस घर में कदम तक नहीं रखोगे, और ना ही विशाखा को रखने दोगे। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे
ये बात समझ नहीं आ रही कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? विशाखा, हर क्यों का जवाब नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रूही की परवाह है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें तो खाली परवाह है, मुझे तो उस प्यार है उससे। तो प्यार है तो फिर दिखाओ ना, चलो उसके लिए उसकी मदद करो। यहाँ पर छुप के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा विक्रांत। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और मुझे बताने वाली तुम कोई नहीं हो, समझी तुम? समझ गए, कोई नहीं हूं मैं तुम्हारी। मैं देखना चाह रही हूँ कि तुम कुछ याद कर पाते हो या नहीं। मतलब मैं कुछ तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आ जाओ, कुछ दिखाना। आओ ना माहिर, आओ। यहाँ देखो माहिर, ये हमारे पूरे परिवार की तस्वीर। माहिर, ये तो मैं जानता हूँ माँ, याद है मुझे। इसी बात का तो सुकून है बेटा। भगवान का दिन रात शुक्रिया अदा करती हूँ कि बेटे को माँ तो याद है। ना मामा, ये तो सब कुछ रूम में ऐसे क्यों रखा हुआ है? बेटा, ये सब कुछ वो सामान है जो मैं अपने करीब रखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड! अरे नहीं नहीं ना माहिर, तू रहने दे, छोड़ इसे, मैं देख लूंगी ना, दे मुझे। अरे क्या छुपा रहा हूँ? इसे छुपाने जैसा क्या है? I miss them. कहाँ है सब लोग? रेहान भी नहीं आया मिलने के लिए। बेटा, रेहान यूएस चला गया। यहाँ रह के करता भी क्या बेचारा? करता भी क्या मतलब? घर है उसका? माहिर, कैसे बताऊं तुझे? बेटा, मुक्ति भाभी नहीं रही। कब हुआ माँ? वो- कैसे? अचानक एक दिन दिल का दौरा आ गया। गुजरने से एक दिन पहले हमारे घर भी आई थी हमें मिलने के लिए, और फिर अगले दिन हमें ये पता लगा कि वो नहीं रही। मित्तल भाई साहब का तो बहुत ही बुरा हाल था। उनके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो क्या कुछ दिनों बाद? कुछ नहीं बेटा। माँ, क्या कुछ दिनों बाद? माहिर, अन्नू भी नहीं रही। बेटा, इसीलिए ये तस्वीर मैं तुझे नहीं बताना चाह रही थी। एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या हादसे होते जा रहे हैं मित्तल परिवार के साथ। और फिर उस वक्त रेहान भी यहाँ नहीं था। वो बेचारा उसकी शादी के वक्त ही यूएस चला गया था, क्योंकि शादी हो रही थी उसकी, और शादी के मंडप से ही उसकी दुल्हन गायब। रेहान भी जब से यूएस गया है ना, उसकी कोई खबर नहीं है, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, सेफ भी होगा या नहीं बेचारा। माहिर, ठीक तो हो बेटा? तू स्ट्रेस क्यों लेता है? तू जाने देना, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हे भगवान, तेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं लगती। दे, मैं ये खिड़कियां खोल देती हूँ। आई थिंक यू नीड सम फ्रेश एयर। अरे ये माहिर नहीं, अरे छोड़ ना माहिर, हर चीज क्यों देखना चाहता है? देना मुझे। चुप हो प्लीज। हॉस्पिटल के पेपर्स हैं तो। करण हॉस्पिटल में हो? कोमे में? कब से? मैं तुझे यहाँ लाई ही क्यों? मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इस घर में इतना कुछ हो चुका है पिछले 6 महीनों में। 6 महीने पहले तो मेरी शादी हुई थी ना? याद है तुझे बेटा तेरी शादी? बेला ने बताया मुझे। नहीं हुई। अच्छा, तो बेला ने ये नहीं बताया तुझे कि उससे शादी करने के बाद 6 महीनों में हमारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ, कितने हादसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घर को किसी काले साए ने घेर लिया है। माहिर, कुछ भी अच्छा नहीं हो। हमारे सारे जानने वाले, चाहने वाले एक एक करके गायब हो रहे, मर रहे। पहले कर, फिर रेहान, फिर दक्ष, न जाने कहाँ चले गए सारे। लोग कहते हैं कि कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया।
अरे लेकिन उनमें से किसी के साथ कभी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? मैं कैसे मान लूं कि वो सारे सेफ है, सुरक्षित है? माहिर, बेटा मैं चाहती नहीं थी कि तुझे ये सब पता चले, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। पर क्या करूं, मुझे ऐसे लगा कि शायद इन सब का जिक्र करके हो सकता है तेरी याददाश्त वापस आ जाए। क्योंकि बेटा भले ही दिमाग यादें भूल जा, लेकिन दिल दर्द कभी नहीं भूलता ना। और उस बेला से शादी करके तेरे दिल को सिर्फ दर्द ही मिला। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने उस बेला से शादी की। माँ, मैंने बेला से शादी क्यों की माँ? क्या वो मेरी पसंद थी? नहीं बेटा, वो तो यूवी की। क्या यूवी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या यूवी माँ? माँ यूवी कहाँ है? हाँ माहिर, तुझे कमरे में नहीं जाना चाहिए क्या? मैं ये पेपर्स ना एंडी को बाद में भिजवा दूंगी। पता नहीं सारा सामान यहाँ ऐसे छोड़ा क्यों हुआ है। माहिर चल, तेरे ठीक नहीं, चल चल ऊपर कमरे में। अरे तू बार बार अजीब सवाल क्यों करता है? चल तू ऊपर कमरे में आ। माँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरा भाई चाहिए। भाई कहाँ है? माहिर तू कमरे में चलना, अब बाद में बात करेंगे, तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक। माँ यूवी, माहिर यूवी, यूवी। जाओ माहिर, मैं तुम्हारा भाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसकी मौत का सदमा जरूर मिलेगा। यूवी कहाँ हो तुम? डैड यूवी कहाँ है? वो ठीक है, तुम जाके आराम करो। नहीं करना डैड, मुझे आराम, हर कोई मुझे आराम करने के लिए कह रहा है, पता नहीं क्यों। डैड यूवी मेरे को चाहिए। देखो आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ। माहिर भाई, चलो यूवी भाई आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएंगे? ऐसी कौन सी जगह गए जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं लग रहा है? भाई सो हैसल, रिलैक्स। अरे बिकॉज़ मैं डरा हुआ हूँ यार, मेरे को डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का बिहेवियर देख के और ज्यादा डर लग रहा है मुझे। माँ मुझे बता रही है कि 6 महीने से यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। कहाँ है यूवी? यही तो परेशान। अगर कोई बात की क्लैरिटी मिले ना, देखो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यूवी को कुछ होना है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ही इज फाइन, जस्ट रिलैक्स। कुछ गलत हुआ है डैड, 100% कुछ गलत हुआ। आप लोग मुझे बता नहीं रहे। हे भगवान, क्या होगा? मैं तो वहां पे युवराज की फोटो रख के आई हूँ जिसपे आज